नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आज है 5 जून, शुक्रवार। दिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ, जो आपके लिए जानना जरूरी है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए खास है, क्योंकि हर दिन हम बुलेटिन के अंत में लेकर आते हैं करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सही जवाब देने वाले दर्शकों के नाम हम अगले बुलेटिन में भी शामिल करते हैं। जैसे आज के जवाब देने वालों में नाम है चंद्रराम राजपूत, राहुल गुप्ता, छाया सिंह, लालू कुमार, जीतू श्रीवास्तव, गुरनाम सिंह, योगेश मिश्रा, रमेश गुप्ता, शिव कुमार, शिवजी सिमम और अरुणेश दीक्षित। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम सुर्खियों पर। योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज। यूपी बना देश में सबसे तेज जीएसटी ग्रोथ वाला राज्य। यूपी के 18 शहरों में चलेगी 1725 इलेक्ट्रिक बसें। यूपी में ओटीएस योजना पर 35% मिलेगी छूट। लखनऊ में रोहित और कोहली फिर दिखाएंगे दम। एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। सीडेक में 951 पदों पर भर्ती शुरू। सीडेक में प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ सहित 951 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बीए, बीटेक, एमए, एमटेक डिग्री धारक और संबंधित क्षेत्र में अनुभव वाले उम्मीदवार पात्र है। चयन प्रक्रिया में मेरिट, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। आवेदन के लिए उम्मीदवार सीडेक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज अपलोड और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज ही के दिन यानी 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्म हुआ। वे गोरखनाथ मठ के महंत, पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता है। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता है और राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री भी है। यूपी बना देश में सबसे तेज जीएसटी ग्रोथ वाला राज्य। मई 2026 में देश भर में जीएसटी संग्रह में 3% गिरावट रही, लेकिन यूपी ने 13% वृद्धि के साथ सबसे तेज बढ़ने वाला बड़ा राज्य बनकर शीर्ष प्रदर्शन किया है। एसजीएसटी और कुल जीएसटी दोनों में मजबूत बढ़त दर्ज हुई, जिससे यूपी देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूपी में 5 से 21 जून तक बड़ा जन भागीदारी अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश में आज से 21 जून तक जन भागीदारी अभियान चलेगा, जिसमें गांवों में चौपाल, जनसंवाद और रात्रि प्रवास होंगे। सीएम योगी ने 5 करोड़ पौधे लगाने, स्वच्छता अभियान और योजनाओं से जुड़ने के निर्देश दिए। 29 लाख अभ्यर्थियों की पुलिस भर्ती परीक्षा भी आयोजित होगी। बरेली में बनेगी मेगा टाउनशिप। उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली समेत 3 जिलों में शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 355.06 करोड़ रुपए की सीड कैपिटल स्वीकृत की है। बरेली में पीलीभीत बाईपास पर मेगा टाउनशिप और दिल्ली रोड पर इंडस्ट्रियल हब विकसित होगा, जिससे आवास, रोजगार और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर सरकार से किया सवाल। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायत प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की तिथि बताने को कहा। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करने और सरकार को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। यूपी में शराब खपत बढ़ी, पुरुषों की दर 18.7% पहुंची। एनएफएचएस 6 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या 14.5% से बढ़कर 18.7% हो गई है, जो प्रमुख राज्यों से सबसे अधिक है। अलीगढ़ ने शराब बिक्री 1015 करोड़ रुपए से अधिक पहुंची, जिससे राजस्व में 140 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यूपी के 18 शहरों में चलेगी 1725 इलेक्ट्रिक बसें। योगी सरकार ने यूपी के 18 शहरों में 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें जीसीसी मॉडल पर चलाने को मंजूरी दी है। लखनऊ, वाराणसी, आगरा समेत कई शहर शामिल है। निजी ऑपरेटर संचालन, रखरखाव और चार्जिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि सरकार अनुदान और निगरानी करेगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा। लखनऊ के किसानों को मिली बड़ी राहत। लखनऊ के 332 ग्रामीण गांवों में कृषि भूमि का डीएम सर्किल रेट 100% से 200% तक बढ़ा दिया गया है, जो गुरुवार से लागू होगा। इससे किसानों को भूमि अधिग्रहण में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। यह फैसला लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण और बाजार दरों के अंतर को देखते हुए लिया गया है।
यूपी में ओटीएस योजना पर 35% मिलेगी छूट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ओटीएस योजना के तहत वाहनों के पुराने बकाए पर 35% छूट और पेनल्टी में 100% माफी दी है। आगरा, बरेली और प्रयागराज के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर हुई है। झांसी में गौ आश्रय और पशु चिकित्सालय हेतु एमओयू को मंजूरी भी मिली है। एलडीए की हाई राइज योजना में 545 कारों की होगी पार्किंग। लखनऊ विकास प्राधिकरण अनंत नगर में अदिति अपार्टमेंट नाम से पहली हाई राइज हाउसिंग परियोजना विकसित करेगा। इसमें 1392 किफायती 1 BHK व 2 BHK फ्लैट, 545 कार पार्किंग, 5 टावर, हरियाली क्षेत्र, आधुनिक सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन होगा। जल निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। लखनऊ में इबोला अलर्ट, एयरपोर्ट पर बढ़ी निगरानी। लखनऊ में इबोला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है और लोक बंधु अस्पताल में 6 बेड आइसोलेशन के लिए आरक्षित किए गए हैं। फिलहाल कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन अफ्रीका में बढ़ते संक्रमण के कारण एहतियाती कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार 5 जून को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। तेज हवाएं और वज्रपात की भी संभावना है। 7 जून से मौसम शुष्क होने लगेगा और बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। यूपी में बम्पर तबादले, डीजीपी मुख्यालय ने जारी की नई सूचना। डीजीपी मुख्यालय ने 206 डिप्टी एसपी और 3 पीसीएस अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। लखनऊ, गोरखपुर और अन्य जिलों में कई अधिकारियों की नई तैनाती हुई है। मुख्यमंत्री सुरक्षा, एटीएस और कमिश्नरेट स्तर पर भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। बेसिक शिक्षा शिक्षकों के तबादलों में नई शर्तें लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतरराज्यीय तबादलों का निर्णय लिया है, लेकिन जनगणना कार्य के कारण पाबंदियां रहेगी। दिव्यांग, कैंसर या डायलिसिस मरीजों के मामले में छूट मिलेगी। पति पत्नी शिक्षक होने या विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री अनुमोदन से स्थानांतरण होगा। नितिन गडकरी ने लॉन्च की भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। नितिन गडकरी ने मारुति सुजुकी की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की, जो पेट्रोल और एथनॉल दोनों पर चलती है। यह तकनीक प्रदूषण घटाने, तेल आयात कम करने और आत्मनिर्भर भारत का बढ़ावा देने में मदद करेगी। भारत का ऑटो सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और रोजगार भी बढ़ेगा। बरेली में कोहाड़ा पीर मार्ग पर चला बीडीए का बुलडोजर। बरेली में बीडीए का परिवर्तन टीम ने कोहाड़ा पीर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के तहत अवैध कब्जों पर निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की। करीब 600 अतिक्रमण चिन्हित थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी से ध्वस्तीकरण हुआ, जिससे बाजार में हलचल और कुछ विरोध की स्थिति भी बनी। हाई स्पीड कॉरिडोर से अलीगढ़ मुरादाबाद की दूरी होगी कम। अलीगढ़ मुरादाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए एनएचआई ने भूमि अधिग्रहण तेज कर दिया है। यह प्रोजेक्ट 47 गांवों से होकर गुजरेगा। प्रशासन से राजस्व रिकॉर्ड मांगा गया है। इस एक्सप्रेसवे से यात्रा समय घटेगा और पश्चिमी यूपी में व्यापार, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चैट जीपीटी बना सबसे तेजी से 1 अरब यूजर्स वाला ऐप। सेंसर टावर रिपोर्ट के अनुसार चैट जीपीटी सबसे तेज 1 अरब मासिक यूजर्स हासिल करने वाला ऐप बन गया है। ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बीच एआई प्रतिस्पर्धा तेज है। क्लाउड तेजी से बढ़ रहा है। दोनों कंपनियां अब आईपीओ की तैयारी में है, जिससे एआई बाजार में बड़ी जंग की संभावना है। कानपुर बैंक कर्मी ने ई रिक्शा में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कानपुर की बैंक कर्मी आस्था सिंह ने ई रिक्शा में सफर के दौरान एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने विरोध कर थप्पड़ मारने का दावा किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने को कहा और मामले में जांच की जाएगी। सपा सरकार की योजनाओं को भाजपा ने की ठप। अखिलेश यादव ने भाजपा पर सपा सरकार की साइकिल ट्रैक, साइकिल हाईवे और वेलोड्रोम की उपेक्षा का आरोप लगाया। ये योजनाएं पर्यावरण स्वास्थ्य हेतु थी, ठप हो गई। आगरा इटावा साइकिल हाईवे का जिक्र करते हुए भाजपा पर साइकिल से नफरत का आरोप लगाया, क्योंकि यह सपा का चुनाव चिन्ह है। जिला पंचायत नक्शों को मिलेगी बड़ी कानूनी राहत।
योगी कैबिनेट ने फैसला किया है कि 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायत से स्वीकृत नक्शों और उन पर बने भवनों का विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमितीकरण किया जाएगा। इससे अवैध कार्यवाही और बुलडोजर की आशंका खत्म होगी तथा लाखों भवन मालिकों को कानूनी राहत मिलेगी। नीट छात्रा आत्महत्या पर अखिलेश का हमला। मध्य प्रदेश की नीट छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने पेपर लीक और परीक्षा दबाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, जिसका सुसाइड नोट मिला। इस घटना पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या विकसित भारत के इतिहास में ऐसे दर्दनाक पत्र भी दर्ज होंगे। लखनऊ में रोहित और कोहली फिर दिखाएंगे दम। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 17 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें 15 जून को पहुंचेगी और 16 जून को अभ्यास करेगी। टिकट 599 से 25,000 रुपए तक का है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के खेलने से दर्शकों में उत्साह है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1879 में एन.एम. जोशी का जन्म हुआ, जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक माने जाते थे। 1942 में मास्टर मदन और 1996 में कुबेरनाथ राय का निधन हुआ। 1972 में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। 2020 में वेद मारवा का निधन हुआ और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या ऑप्शन डी है 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 6 वर्ष। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 70 या ऑप्शन डी है 80। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 80। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9 या ऑप्शन डी है 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हीरे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है बांदा एवं मिर्जापुर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद एवं सोनभद्र, ऑप्शन सी है झांसी एवं हमीरपुर या ऑप्शन डी है ललितपुर एवं सोनभद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बांदा एवं मिर्जापुर। हमारा 5वां सवाल है, रियंत घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है सोनभद्र, ऑप्शन डी है मिर्जापुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोनभद्र। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां समय पर मिलती है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।